अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। पिछले हफ्ते हम मौसम की वीडियो नहीं ला पाए क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाब और इस तरह की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से हम उन इलाक़ों को विज़िट कर रहे थे। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ पर सैलाबी सूरत हाल होगी, जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि आगे आने वाले दिनों में कहाँ सैलाबी सूरत हाल है, कहाँ बारिशें ज़्यादा हैं या आगे मौसम कैसा रहेगा, स्पेशली मानसून से रिलेटेड। लेकिन आगे चलने से पहले तमाम दोस्तों के नाम जिन्होंने हमें याद रखा: महबूब खान, राय शरी करल, मोहम्मद तैयब खान, शफ़ी औलख, खलील, ईसा खैल, जुनैर गुज्जर, महर, इमरान, लतीफ़, कंदरा, अकबर मलिक, अहमद वक़ार, कामरान हैदर, हाफिज़ अब्दुल्ला, खालिद हुसैन, मोहम्मद शाबान, अज़रुद्दीन गलेहरो, मज़र अली दाहरी, मुक़द्दस शाह, हसन बलोच, हसनान बलोच, फ़हद बशीर, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद अतीक, आबिद हुसैन, हिदायत अली जतोई, शाहिद बलोच, ग़ुलाम शब्बीर। तो वक्त की कमी के बायस ज़्यादा लोगों के नाम नहीं ले पाएंगे, तो दानिश आगे चलते हैं और बताइए हमें कि आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बारिशें, कहाँ पे सैलाबी सूरत हाल की पेशन गोई है। बहुत शुक्र रिजवान भाई। तो मानसून का एक्टिव फेज़ है। मुल्क के तमाम तकरीबन 70 से 80% इलाकों में आने वाले एक हफ़्ते के दौरान बारिशें होंगी। कुछ इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी, कुछ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। दरियाओं में जो है नदी नालों में तुग़यानी होगी और दरियाओं में पानी में इजाफा हो सकता है। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब के तकरीबन तमाम या 100% इलाके तमाम इलाकों में अगले एक हफ़्ते के दौरान बारिशों के इम्कानात हैं। तो रहीम यार खान के इलाकों में, भावलपुर के इलाकों में, इसके साथ मुल्तान के इलाकों में, डेरा गाजी खान के, बिहाड़ी के, पाकपतन के, चीचावतनी के, साहिवाल के, इन तमाम इलाकों में अगले एक हफ़्ते के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छी बारिश होगी, यहाँ पे कोई सैलाबी कैफियत नहीं होगी, अच्छी बारिश यहाँ इम्कान है, मूसलाधार बारिशें होंगी। इसके अलावा अगर लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न की बात की तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिशें एक्सपेक्टेड है आने वाले हफ्ते के दौरान, खुसूसन अगले हफ्ते के शुरू में इन इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिशें होंगी। और इंडियन कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिशें हो सकती हैं आने वाले इस अगले हफ्ते के शुरू में। जैसे जो दरियाए रावी और दरियाए चनाब के जो साथ रहने वाले इलाके हैं उनमें सैलाबी कैफियत होगी, ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, क्योंकि इंडियन डैम्स भी उनका डाटा आया है तो वो डैम्स भी भर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में वहाँ इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। दरियाओं के करीब रिवराइन फ्लडिंग कहते हैं। पोटोहार की बात करें तो तमाम इलाकों में, पोटोहार के तमाम ही इलाकों में इस संडे को और फिर मंडे को और फिर अगले हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें जारी रहेंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी, नदी नालों में तुग़यानी हो सकती है इस दौरान, तो एहतियात करें। और अच्छी बारिशें हैं, ये लास्ट मेजर इवेंट होगा इस मानसून का। वस्ती पंजाब की बात करें, सरगोदा, फैसलाबाद की बात करें, कुछ मियांवाली के इलाकों की बात करें, इसके साथ साथ बात करें हम जो गुजरात के एरियाज़ हैं, मंडी भाउद्दीन के, अफजाबाद, तो यहाँ पे बारिशें अगले हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन जारी रहेंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी और मौसम जो होगा गर्मी कम होगी और प्लेजेंट मौसम रहेगा। तो दानिश, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब में तो बारिशों की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जगह पे बारिश है, तो सिंध की क्या सूरत हाल है? ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि कहीं पर कराची बड़ा डूबा हुआ है और बाकी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें और पानी है। तो सिंध में तो अभी अच्छा स्पेल हुआ है एक बारिशों का, खसूसन कराची के इलाकों में, ठट्ठा बदीन के इलाकों में, हैदराबाद के इलाकों में, थरपारकर के इलाकों में। कराची में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश के तकरीबन 1979 के बाद रिकॉर्ड टूटा है एक बारिश का 24 घंटों में। ये इस मंगल को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो कराची सिंध में एक और नया स्पेल आएगा। पहले ये स्पेल तकरीबन शुमाली सिंध को मुतासर करेगा अगले हफ्ते के दौरान शुरू में, जिसमें शुमाली सिंध के इलाके सक्खर, लाड़काना के इलाके शामिल हैं, मोरू के कुछ इलाके शामिल हैं, हमारे पास सांगड़ के इलाके शामिल हैं, घोटकी के इलाके शामिल हैं और ढेरकी के इलाके शामिल हैं। तो ये जो तमाम अपर बेल्ट है, जैकोबाद के इलाके, वहाँ पर अगले आने वाले हफ्ते के शुरू में अच्छी बारिशें होंगी, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। अगर जनूबी वस्ती सिंध की बात करें, नवाबशाह की, सकरन की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो वहाँ पर इस महीने के आखिर में एक ज़बरदस्त बारिश होगी और शदीद बारिशें उन इलाकों में हो सकती हैं। और कराची, ठट्ठा बदीन की बात करें और खसूसन थर के इलाकों की बात करें तो थर के इलाकों में इस महीने के आखिर में इस सीज़न की सबसे बड़ी बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पर बारिश की मकदार 200 से 300 मिलीमीटर तक हो सकती है उन इलाकों में। तो सिंध के जनूबी इलाकों में ज़्यादा बारिश का जोर होगा, लेकिन ओवरऑल सिंध तमाम में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो दानिश, जिस तरह बारिशें आप बता रहे हैं ओवरऑल सिंध में भी बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब में भी, तो बलोचिस्तान तो इससे मेरे ख्याल में नहीं रह पाएगा और वहाँ पर पहाड़ भी हैं, तो वहाँ पे सैलाबी कैफियत कैसी होगी अगर हो गई, और बारिशों की क्या सूरत हाल होगी? तो बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें खुजदार के इलाके हैं, लसबेला के इलाके हैं, कल्लात के इलाके, कोयटा के कुछ इलाके शामिल हैं,
तो वहाँ पर अगले हफ्ते और इस महीने के आखिर में बारिशें होंगी, शदीद बारिशें कुछ इलाकों में हो सकती हैं, जिसमें नदी नालों में तो क्या नहीं हो सकती है, लेकिन 2022 जैसी कंडीशन बलूचिस्तान में नहीं बनेगी। मतलब नौ रूटीन की बारिशें और नदी नालों में तो क्या नहीं होगी। इसके साथ साथ सिब्बी के इलाकों में, नसीराबाद के इलाकों में, झलमक्सी के इलाकों में, बारखान के, डेरा बुगटी के, योग के इलाकों में भी बारिशें होंगी अगले हफ्ते के दौरान। लसबेला और पसनी के इलाकों में बारिश हुई है पिछले दिनों के दौरान। अगले हफ्ते इस महीने के आखिर में मजीद बारिशों के इम्कान हैं और दलबंदीन के इलाके, खारान के इलाके फिलहाल यहाँ मौसम खुश्क रहेगा। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? खैबर पख्तूनख्वा के 100% इलाकों में बारिश होगी। अगले एक हफ्ते के दौरान मालाकंड हज़ारा डिवीज़न में इस वीकेंड के दौरान अच्छी बारिश होगी। बुनेर में काफ़ी नुकसान हुआ था, वहाँ उन इलाकों में भी बारिश के इम्कान हैं। और वहाँ पे बुनेर में जहाँ सैलाब आया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अब कमज़ोर हो चुका है, तो वहाँ के जो रहायशी हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बारिश से भी फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने का खदशा है। सवात के इलाकों में बारिश होगी। अगर हम बात करें सेंट्रल केपी के, जिसमें पेशावर के इलाके हैं, स्वाबी के, मर्दान के इलाके हैं, तो इन इलाकों में इस वीकेंड के दौरान एक अच्छा स्पेल होगा। अगले हफ्ते के दौरान भी इलाकों में 1 से 2 अच्छी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। डी खान बनू की बात करें, कोहाट की, करक की बात करें, लकी मरवत की, तो वहाँ पर इस वीकेंड के दौरान बारिश के इम्कान मौजूद हैं। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। अगले हफ्ते में भी कुछ इलाकों में वहाँ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। तो दानिश, जैसा कि आपने बताया कि हर एक इलाके में बारिशें मुतवक्के हैं, तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है? तो इस्लामाबाद का पहले जिक्र कर लेते हैं। इस्लामाबाद में कल सुबह हमारे पास कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन संडे को इंशाल्लाह इस्लामाबाद के और पिंडी के तमाम इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं। मूसलाधार बारिश होगी और कुछ नाली में पानी बढ़ सकता है, लेकिन बहुत शदीद बारिश के इम्कान नहीं है। इसी के दौरान इस्लामाबाद में अगले हफ्ते के दौरान भी वक्तन फ़वक्तन मूसलाधार बारिशें जारी रहेंगी। कश्मीर की बात करें, कश्मीर के तकरीबन तमाम इलाकों में, नीलम में, मुजफ्फराबाद में, भिम्बर में, मीरपुर में, कोटली में, यहाँ पर अगले हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन मूसलाधार बारिशें रहेंगी। भिम्बर के इलाके खसूसन जो हैं वहाँ पर इस वीक के शुरू में, अगले वीक के शुरू में शदीद बारिश हो सकती है, तो भिम्बर के नदी नालों में शदीद तुग़यानी भी आ सकती है। और दरियाए झेलम के जो इलाके हैं, दरियाए झेलम के साथ वहाँ पे तुग़यानी के खदशात मौजूद हैं। गिल बल्तिस्तान की बात करें, गिल बल्तिस्तान में अगले एक हफ्ते के दौरान क्लाउडी वेदर रहेगा और अगले हफ्ते के शुरू में वहाँ पर वादियों में बारिश हो सकती है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो गिलगित में भी हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी और गुलाफ के इवेंट्स हो रहे हैं, गुलाफ के इवेंट्स होते रहेंगे और लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी मौजूद है। तो दानिश, प्रोग्राम के अख्ताम से पहले एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये मानसून कब तक रहेगा और आने वाले दिनों में हमारा सितंबर कैसा होगा, उस वक्त क्या मौसमी सूरत हाल होगी? क्योंकि अगस्त और जुलाई में ज़्यादा बारिशें रही हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी जो हमारी एक्टिविटीज़ थी बड़ी मतलब मुश्किलों का शिकार रही हैं। तो सितंबर में अगर हम प्लानिंग करना चाहें तो वहाँ का मौसम हमें बता दें। तो सितंबर में मानसून कदरे वीक हो जाएगा, पहले हफ्ते के बाद मानसून वीक हो जाएगा। जो जनूबी इलाकों में, सिंध के इलाकों में तो मानसून की बारिशें कम ही इम्कान है, थर के इलाकों में हो सकती हैं। पंजाब के भी शुमाली इलाकों में बारिशें रहेंगी, पोटोहार और गुजरांवाला डिवीज़न तक महदूद रहेंगी, कश्मीर तक महदूद रहेंगी और जनूबी इलाकों में बारिशों के इम्कान 10 सितंबर के बाद या दूसरे हफ्ते के बाद कम होते जाएंगे और वक्तन फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज मानसून में कमी होगी और मानसून कमज़ोर होता जाएगा। तो दानिश, क्या चूँकि ये जो हमारा अभी मौसम रहा है, ज़्यादा बारिशें और उस तरह से गर्मी ना पड़ना जिस तरह से अमूमन होती है, शुरू के महीनों में बहुत ज़्यादा थी, मार्च अप्रैल और इनमें बहुत ज़्यादा थी, तो अब भी जाकर क्या सितंबर में अर्ली सर्दी आने का भी कोई चांस है या वैसा ही रहेगा मौसम? अर्ली सर्दी आने का चांस नहीं है। नमी कम हो जाएगी, हब्स कम हो जाएगी, दोपहर दिन में तेज़ होंगी, रात में खुनकी बढ़ जाएगी 15 सितंबर के बाद, लेकिन सर्दी आने का कोई चांस नहीं है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि दानिश ने हमें ओवरऑल मौसम की सूरत हाल बता दी है। अगर आपका मौसम से मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में बाखबर किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़राअत के वाले से कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी सेक्शन में आके माहिरीन से पूछ सकते हैं और कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ख़रीद भी सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।